आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। क्षेत्र की सबसे बड़ी पानी की टंकी का छज्जा गिरने से हनुमानधोरा मोहल्ले में भय व्याप्त है। जर्जर अवस्था में स्थित पानी की टंकी का छज्जा गिरने से हुए कंपन से नजदीक ही रहने वाले गोपाल स्वामी के मकान की 2 पट्टियां भी टूट गई है। गुरुवार रात करीब 9:15 बजे टंकी के उत्तर पश्चिम दिशा के कोने का करीब 20 फीट का छज्जा टूटकर गिरने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया तथा आसपास के घरों के लोग बाहर निकल आए। छज्जा गिरने से किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नज़दीक के घरों में रहने वाले लोग अपने घरों में ही जाने से रात को घबराने लगे थे। लोगों को भय सता रहा था कि ये बरसात के मौसम में टंकी से अगर और कोई मलबा गिरता है तो पता नहीं किसके और कितना जान माल का नुकसान होगा। मोहल्ले वासियों के अनुसार टंकी का मलबा गिरने की सूचना देने के बावजूद रात में अधिकारियों ने मौके पर आकर किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली तथा फोन से ही बात कर काम चलाते रहे। टंकी का मलबा गिरने के बाद भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, शेर सिंह भाटी, फूलचंद स्वामी, दानमल भाटी, भागीरथ पवार, मूलचंद स्वामी, पार्षद राकेश माड़ी, सुधीर पवार, कालूराम बिनावरा, कालूराम भाटी, विनोद दर्जी, संजय स्वामी, दिनेश स्वामी, मनोज गुर्जर, विनोद बिनावरा, विक्रम पवार, महेंद्र स्वामी, कालूराम नाई सहित अनेक मोहल्लेवासी टंकी के पास एकत्रित हो गए। भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि 1 साल पहले टंकी को लेकर धरना दिया गया था, लेकिन 12 महीने बीत जाने के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा टंकी की मरम्मत करवाने या नवीनीकरण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा टंकी के क्षतिग्रस्त होने के कारण हर समय मोहल्ले वासियों की जान सांसत में बनी रहती है। गुर्जर ने कहा कि जब तक विभाग द्वारा टंकी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक टंकी में ना तो पानी चढ़ाने दिया जाएगा और ना ही टंकी से पेयजल की सप्लाई करने दी जाएगी। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा उद्घाटित क्षेत्र की सबसे बड़ी टंकी का वर्ष 2013 में 33.60 लाख रुपए की लागत से मरम्मत का कार्य हुआ था। मरम्मत का कार्य होने के बाद तत्कालीन विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा 30 मार्च 2013 को एक बार फिर लोकार्पण किया गया। करीब 51 वर्ष पुरानी पानी की इस टंकी के पिलर जगह जगह से जर्जर हो चुके हैं, जिनमें दरारें स्पष्ट देखी जा सकती है। पूर्व में भी टंकी की दक्षिण दिशा की ओर से पूरा छज्जा गिर चुका है। मोहल्ले वासियों के अनुसार टंकी से पानी भी रिसता है, जिससे टंकी से हर समय हादसा होने का भय बना रहता है। टंकी की मरम्मत या नवीनीकरण की मांग को लेकर अक्टूबर 2020 में भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर ने गांधी चौक में धरना दिया था तथा भूख हड़ताल भी की थी। 5 दिन तक चले धरने व भूख हड़ताल के बाद तत्कालीन नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर, आपनी योजना के अधिशासी अभियंता रामोवतार सैनी, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश माली, नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक तथा L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पवन कश्यप ने वार्ता की और वार्ता के दौरान लिखित में बताया था कि टंकी के संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है और शीघ्र ही तकनीकी टीम आकर टंकी के बारे में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि टंकी की मरम्मत करवानी है या इसे गिराकर इसके स्थान पर नई टंकी बनानी है। और उच्चाधिकारी को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि भी धरनार्थी नरेंद्र गुर्जर को उन्होंने दी थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी टंकी को लेकर अभी तक विभाग कोई निर्णय नहीं ले पाया है। वहीं टंकी की जर्जरावस्था को देखते हुए मोहल्ले में भय व्याप्त है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। जानगढ़ के हनुमानधोरा मोहल्ले के अंदर पानी की एक बड़ी टंकी बनी हुई है। उस टंकी से पूर्व में भी कई बार उसके छज्जे गिरने की घटना हो चुकी है और कल रात को फिर उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। रात को टंकी का लगभग 20 फुट बड़ा छज्जा गिर गया और वो छज्जा गिरने से हमारे मोहल्ले के ही टंकी के पास रहने वाले गोपाल जी स्वामी के घर की 2 पट्टियां भी टूट चुकी है और इससे कभी भी बड़ी जान मान की हानि हो सकती है। और जैसा कि आपको मालूम भी है, इस टंकी की समस्या को लेकर पूर्व में मैंने लगभग 12 माह पहले गांधी चौक में 5 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। तब जलदाय विभाग के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर वार्ता की थी और उन्होंने इस टंकी के समाधान के लिए इसको तोड़ना है या इसको रिपेयर करवाना है, इसके लिए अपने सीनियर अधिकारी जो बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको एक पत्र भी लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 12 महीने बीत जाने के बावजूद भी अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और
इस टंकी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये टंकी भयंकर जर्जर अवस्था में हो चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हम लोग हैं, इनको कभी भी जान माल की बड़ी हानि हो सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी रिस्क होने के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज मैं आप मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ प्रशासन को कि इस टंकी के अंदर आज से हम मोहल्ले वासियों ने फैसला किया है कि न तो इसमें पानी लोड होने देंगे और न यहाँ से सप्लाई देने देंगे, क्योंकि प्रशासन ऐसे सुनने वाला है नहीं और ये सब हमारी जान माल की रिस्क है। इसलिए हम अब इसके अंदर पानी का भराव नहीं होने देंगे और प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लेके या इस टंकी को यहाँ से गिराया जाए और यहाँ पे दूसरी टंकी का निर्माण किया जाए, नहीं तो हम सुजानगढ़ शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। हमारे घर के पास ये पानी की टंकी है बड़ी, तो कल रात को छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से हमारे घर के कमरे की 2 पट्टी टूट गई है धड़के के कंपन से, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें मुआवजा दिलाएं और इस टंकी को ठीक करवाएं। हमारे आस पड़ोस के सबके बहुत दिक्कत हो रखी है, आए दिन ये ओवरलोड होती है और इससे पानी गिरता है और चारों तरफ से ये जर्जर हो चुकी है। इसलिए ये बहुत बड़ी हमारे मोहल्ले वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। इसको तुरंत से तुरंत इसकी मरम्मत जो भी समाधान है उसको कराया जाए।